हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग कहता, डैड मुझे शादी नहीं करना है। आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें शादी करना ही होगा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना, तुम्हारी शादी जिन जंगकुक से होकर ही रहेगा, क्योंकि जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत ही खुश रखिएगा। तुम्हारी जिससे घमंडी लड़की के लिए जंगकुक ही ठीक है। तियांग ने कहा, डैड आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मुझे शादी नहीं करना है। मैंने कहा ना, मुझे अब्रोड जाना है। तो आर्यन ने कहा, ठीक है चले जाना, लेकिन शादी के बाद, अभी नहीं। तियांग कहता है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना है। आप शादी के पीछे क्यों पड़े हो? आर्यन ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को सेटल होते हुए देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन अभी क्यों, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। आर्यन ने कहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो तो शादी भी कर सकते हो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम अगर बात करना चाहते हो तुम्हारे अप्पा से कर लो। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करना है, मैं उनसे नाराज़ हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तो आर्यन ने कहा, जिन आ रहा है, अगर कुछ देर और रहना चाहते हो रह सकते हो। तियांग ने कहा, ठीक है मैं निकल रहा हूँ, मुझे उनसे नहीं मिलना है। उसके बाद तियांग निकल जाता है और यहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है, आर्यन तियांग यहाँ पर आया था क्या? क्या वो अभी चला गया? तो आर्यन ने कहा, जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिया वो यहाँ से चला गया। जिन ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है? मुझे लगा था मैं आऊँगा और उससे बात करूँगा, लेकिन नहीं, तुमने तो उसको भगा दिया। आर्यन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तियांग से मिलना था। मैंने उसके साथ कितने दिन बाद मिलने वाला था। आर्यन ने कहा, जिन तुम मुझसे मिल रहे हो ना तो खुश हो जाओ, इतना क्यों टेंशन कर रहे हो? और जिन का हक कर लेता है। जिन ने कहा, बस करो, मैं तियांग को बहुत मिस कर रहा हूँ, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। आर्यन ने कहा, देखो वो तुमसे प्यार करता है लेकिन वो दिखाता नहीं है। और यहाँ पर जंगकुक यूनो के साथ मिलने के लिए कॉफ़ी एरिया में आ जाता है कॉफ़ी पीने के लिए। यूनो कहता है, जंगकुक मैं तुमसे कितनी दिन बाद मिल रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, बहुत साल हो गए हैं ना? यूनो ने कहा, हाँ, लेकिन अब तुम बहुत ही हैंडसम हो गए हो। जंगकुक ने कहा, क्या मैं पहले हैंडसम नहीं था? तो यूनो ने कहा, किसने कहा, लेकिन अब पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। तो तुम शादी कर रहे हो? मुझे तुम्हारी शादी अटेंड करना है इसीलिए आ गया। देखो मैं तुम्हारी शादी के एक भी प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़का? वो बहुत ही खुशनसीब है जिसे तुम मिलने वाले हो। जंगकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तो इन्होंने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम हो ही इतना अच्छा। जंगकुक ने कहा, हाँ ऐसा तुम्हें लगता है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ऐसे ही डिनर की टेबल पर तियांग डिनर करने के लिए आ जाता है। जिन ने कहा, तियांग आओ बैठो। तियांग ने कहा, मुझे अभी डिनर नहीं करना है, वो जाने लगता है। तो जिन तियांग से कहता है, रुको तुम नहीं जा सकते हो, तुम ऐसे कब तक मुझे इग्नोर करते रहोगे? तियांग अब बस करो, मैंने तुम्हें अब्रोड पर क्यों नहीं जाने दिया, तुम जानते हो ना। तियांग ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, आपको हमेशा अपनी ही करना पड़ता है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनना है। आपने मेरी शादी तय कर दिया, कैसे, मुझसे बिना पूछे ही? और डैड आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो। आर्यन ने कहा, तियांग मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जिन ने शादी तय किया है तो वो लड़का अच्छा ही होगा, उसने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय किया होगा ना। तो तियांग ने कहा, आप तो बस अप्पा की प्यार में पागल हो चुके हो, आपको कुछ और नहीं दिखता है। मुझे शादी के अलावा कुछ और करना था, लेकिन आपको तो सिर्फ शादी की पड़ी है। ये कहते तियांग उठकर चले जाता है। जिन ने कहा, तियांग डिनर करके तो जाओ, लेकिन तियांग ने कहा, मुझे भूख नहीं। वो रूम में आकर सो जाते हैं। और यहाँ पर जंगकुक अपनी फ़ोन को हाथ में लेते हुए बेड पर लेटा हुआ था। उसने तियांग की पिक्चर को देखते हुए कहा, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मैं जब तुमसे मिलूंगा ना तुमसे कहूँगा, तुम इतने दिन कहाँ थे? जब से मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखा है ना मैं पागल हो रहा हूँ, पता नहीं कब हम दोनों मिलने वाले हैं। काश कि अब मैं तुमसे मिल पाता, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम भी मुझसे मिलना चाहते हो या नहीं। तियांग तियांग यहाँ पर सोकर बहुत ही गुस्से में गड़गड़ाते हुए कहा, पता नहीं उन लोग को क्या हो गया, किसके साथ मेरी शादी तय करवा दिया है, वो इंसान कैसा है, शादी के बाद मैं उसकी लाइफ को हेल कर दूंगा, उसके बाद तो वो मुझे डिवोर्स देने के लिए खुद ही उतावले हो जाएंगे। और यहाँ पर जंगकुक तियांग की पिक्चर को देखते हुए कहा, शादी करने के बाद मैं तुम्हें हेवन में रखूंगा, तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम ऐसे फील करोगे कि ये हेवन है, देखना मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तियांग जैसे सुबह को उठ जाता है वो शावर लेने के लिए चले जाते हैं। जिन रूम में आ जाता है और कहता है, मैं डिनर रखकर गया था उसके रूम में, उसने खाया नहीं, वो बहुत ही ज़िद्दी है, लेकिन अभी मैं अपने हाथ उसको खाना खिलाऊंगा। तियांग क्या तुम वॉशरूम में हो? तियांग कोई बात नहीं करता है
वो सुनकर भी अनसुना कर देता है। जिन ने कहा ठीक है, अगर तुम बात नहीं करोगे मैं बाहर ही बैठा रहूँगा जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते हो। यहाँ पर जनको भी उठ जाते हैं और शावर लेने के वॉशरूम चले जाते हैं। ये उन्होंने यहाँ पर कॉल किए जा रहा था। जनको फ़ोन की रिंग सुनते हुए टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है। उसके बाद यूनो से बात करता है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम इतनी कॉल कर रहे हो? यूनो ने कहा जनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। जनको ने कहा क्या? यूनो ने कहा क्या मुझे उस लड़के से मिलवा सकते हो जिससे तुम शादी करने वाले हो? जनको ने कहा क्या अभी अभी भी मैं भी उससे नहीं मिला हूँ। यूनो कहता है व्हाट द, तुम क्या बोल रहे हो? तुम शादी करने वाले हो और नहीं मिले हो तुम शादी कैसे कर सकते हो? तो फिर जंकुक ने कहा हाँ मैं उससे नहीं मिला हूँ लेकिन जल्दी ही मिल जाऊंगा। लेकिन तुम्हें इतनी क्यों जल्दी है उससे मिलने के लिए? उन्होंने कहा जंकुक जब से मैंने तुम्हारे मुँह से उसके बारे में सुना है ना, मुझे उससे मिलना है। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने जेंटलमैन की लाइफ पार्टनर कौन बनने वाला है। वो बहुत ही खुशनसीब है, काश उसकी जगह पर मैं होता। यूनो की बात सुनकर जंकुक ने कहा तुम बिना कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ करते रहते हो, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैंने सही कहा है, तुम बहुत ही जेंटल हो और मुझे तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर चाहिए था। काश तुम मुझसे शादी कर लेते। जंकुक ने कहा यूनो क्या बोल रहे हो तुम? यूनो ने कहा पीछे मुड़कर देखो। जंकुक जैसे पीछे मुड़ता है उसने देखा यूनो उसके सामने खड़े है और जंकुक टावर में था, उसकी बॉडी गिला था। जंकुक बहुत ही हॉट लग रहा था। यूनो जंकुक को देखते हुए कहा तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। जंकुक ने कहा यूनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी अभी? यूनो ने कहा क्या करता, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था तो मैं तुमसे मिलने आ गया। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जंकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम। यूनो जंकुक से कहता है क्या हुआ तुम, लेकिन तुम के चुप क्यों हो गए? क्या कहने वाले हो बोलो ना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम मुझे डांटना चाहते हो, मैं तुम्हें इस तरह से देख लिया है तो ठीक है तुम मुझे डांट सकते हो। जंकुक ने कहा इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम जाकर हॉल में मेरा इंतज़ार करो, मैं कपड़े पहन कर आ जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसे सोचना कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है, ऐसे भी तुम इसमें बहुत ही हॉट लग रहे हो। जंकुक ने कहा यूनो बस करो। यूनो हॉल में चले जाते हैं। जंकुक तैयार होने के बाद यूनो को लेकर ऑफिस जाने ही वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा जंकुक ऑफिस नहीं जाना है, तियांग के घर लेकर चलो। जंकुक ने कहा क्या? यूनो कहता है हाँ मुझे तियांग से मिलना है, मुझे देखना है वो कैसा है, क्या वो सच में इतना अच्छा है कि वो तुम्हें डिजर्व करता है। जंकुक ने कहा यूनो ऐसी बातें मत बोला करो, वो बहुत ही अच्छा लगा है। उन्होंने कहा तुमने ही कहा ना फ़ोन पे कि तुम अभी तक उससे नहीं मिले हो, तो तुम कैसे कह सकते हो? मुझे पहले चेक करना होगा वो लड़का कैसा है। उसके बाद यूनो जंकुक के साथ तियांग के घर आ जाता है। आर्यमो जिन जंकुक और तियांग की शादी के बारे में डिस्कस कर रहा था, अचानक जंकुक को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है जंकुक तुमने कॉल क्यों नहीं किया? अगर पता होता तो हम तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम करते। चलो अंदर आ जाओ। जंकुक ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बिना पूछे ऐसे ही आ गया, सो सॉरी। जिन ने कहा तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा ही घर है, अंदर आ जाओ। और एक कौन है? जंकुक ने कहा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है यूनो, चाय यूनो। उन्होंने कहा मैंने उसको फोर्स किया यहाँ पर आने के लिए। आरएम ने कहा तुमने अच्छा किया है कि तुम भी साथ में आ गए, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा हाँ मुझे तियांग को देखना था, वो कैसा है, जंकुक के लिए वो परफेक्ट है या नहीं। जंकुक ने कहा यूनो बस मजाक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आखिर जंकुक मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसको लाइफ में खुश देखना चाहता हूँ और इसके लिए इसकी लाइफ पार्टनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मुझे उसके लिए बहुत चिंता है। आर्यन कहता है मैं तियांग को बुला कर लाता हूँ। जिन ने कहा तुम लोग को मुझे जाने दो, जंकुक तुम बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद तियांग से मिलने के लिए आ जाता है। तियांग ने कहा मुझे नहीं जाना है। वो क्यों आया है मुझसे मिलने के लिए? उसे नहीं पता है क्या कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ? जिन ने कहा तियांग अगर तुम अभी अच्छे से पेश नहीं आओगे ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हें घर से बाहर निकलना मैं बंद कर दूंगा। तियांग ने कहा आप इससे ज़्यादा कर भी कह सकते हो, आप बहुत ही बुरी इंसान हो। जिन ने कहा चाहे तुम कुछ भी कह लो लेकिन अभी के लिए तुम जाओ और बहुत ही अच्छे से पेश आना। तो फिर तियांग जंकुक और यूनो के सामने आकर मजबूरी में बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आते हैं, जिससे जंकुक और यूनो दोनों को ही तियांग बहुत अच्छे लगते हैं। यूनो को कुछ गड़बड़ सा लग रहा था, लेकिन जंकुक ने कहा बस करो, तुम ज़्यादा ही शक कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि तुम उसे बहुत ही प्यार करने लगे हो, चुप हो तुम। कहीं तुम्हें उसकी फ़ोटो देखकर उसे फॉल इन लव तो नहीं हो गया?
जंकुक अगर ऐसा है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वरना मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, तुम एक बार सोच लो ज़रा। तियांग बहुत ही चालाक लड़का है। जंकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत ही इनोसेंट है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझ गया। वो लोग ऑफिस आ गए थे। जंकुक अपने काम में बिजी था, लेकिन इतनी काम में बिजी होने के बावजूद भी उसके पास तियांग की ख्याल ही आ रहा था। वो तियांग की सोच में डूब जाते हैं, जिहो पा जाते हैं और जंकुक से कहता है, जंकुक कॉफ़ी एरिया में तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार कर रहा है, जाओ जाकर उसे मिल लो। जंकुक ने कहा कौन? जिहो कहता है मुझे नहीं पता, तुम खुद ही जाकर देख लो। उसके बाद जंकुक कॉफ़ी एरिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कॉफ़ी एरिया में आ जाते हैं कॉफ़ी शॉप पर, उसने तियांग को देखकर शॉक हो गए और तियांग से कहा तुम यहाँ पर? तुमने मुझे कहा क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर आने वाले हो मुझसे मिलने के लिए? कुछ देर पहले तो हम दोनों मिले थे ना। तियांग ने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे मिलकर कुछ कहना चाहता हूँ। देखो मुझे शादी वादी नहीं करना है, लेकिन डैड और पापा मुझे फोर्स कर रहा है, तो तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुम्हें शादी करने से मना करना होगा। जंकुक ने कहा कि तुम क्यों मना कर देते हो? तियांग ने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने कोशिश किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना कोशिश किए तुम्हें बोल रहा हूँ क्या? वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। तुम प्लीज़ शादी के लिए मना कर दो। जंकुक ने कहा लेकिन मुझे रीज़न दो। क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, डेट कर रहे हो, किसी को पसंद करते हो, या फिर तुम्हारी कोई क्रश है? बताओ मुझे। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मुझे शादी नहीं करना है। बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना है। जंकुक ने कहा क्या ये कोई रीज़न हुआ क्या? तुम तो शादी के बाद भी अब्रॉड जाकर पढ़ सकते हो ना, मैं तुम्हें मना थोड़ी करूँगा। तियांग अगर तुम्हें मना करना है खुद कर लो, मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम सबके सामने अच्छा बनोगे और मैं बुरा बन जाऊँगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें खुद ही मना करना होगा, वरना शादी होकर रहेगा। तियांग गुस्से में आकर कहता है मैं समझ चुका हूँ, तुमसे कोई काम नहीं बनने वाला है, मुझे कुछ करना होगा। और वो उठकर चले जाता है। डिनर टेबल पर तियांग फिर से अपनी डैड और पापा से कहता है मुझे शादी नहीं करना है, और उसने भी मना कर दिया। जिन ने कहा क्या? लेकिन जंकुक ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जिन जंकुक को तुरंत कॉल कर लेता है और जंकुक से कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहते हो जंकुक? जंकुक ने कहा क्या? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्या तियांग ने कुछ कहा? तो जिन ने कहा नहीं, मुझे लगा तुम मुझसे कुछ कहने वाले हो। जंकुक ने कहा नहीं तो, मुझे बस इतना ही कहना है। तियांग को शादी बहुत ही जल्दी में करना है, वो लेट नहीं चाहता है। क्या आप लोग शादी थोड़ा सा आगे कर सकते हो? जिन ने कहा ठीक है, ये तो बहुत ही खुशखबरी है। तो फिर इसी वीक में तुम दोनों की शादी हो जाएगा, ठीक है? और फोन रख देता है। और तियांग और जंकुक की शादी इसी हफ्ते में हो जाता है। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होते हैं। तियांग चाहकर भी शादी को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, उसको शादी कर नहीं पड़ा। शादी के फर्स्ट डे पर ही तियांग वॉशरूम में बहुत ही समय लगा रहे थे। जंकुक तियांग का इंतजार कर रहा था, लेकिन तियांग बाहर नहीं आ रहे थे। जंकुक ने कहा तियांग आर यू ओके? तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बहुत देर हो चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगा। तियांग ने कहा मुझे इतना ही टाइम लगता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो फिर तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करना चाहिए था। जंकुक ने कहा एक ही बात कितनी बार कहोगे? चलो बाहर आ जाओ, वरना मैं ही अंदर आ जाऊंगा। तो तियांग तुम अगर 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया ना, मैं दरवाज़ा तोड़ने वाला हूँ। तियांग बाहर आ जाता है, कहता है क्या हुआ? तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम लोग मुझे ऐसे ब्लैकमेल किए बिना बात नहीं कर सकते हो क्या? हर किसी को मुझे ब्लैकमेल करना होता है। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र लगे रहते हैं। तियांग तुम ठीक तो हो ना? देखो तुम जो सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों तुम्हारी फ़ोटो देखने के बाद तुमसे इतना प्यार हो गया कि तुमसे दूर रहने का मन नहीं होता है, इसलिए तुम्हारे लिए इतना सोचता हो। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, आइंदा ध्यान रखूँगा। ये कहते हुए जंकुक बेड पर जाकर लेट जाता है और तियांग से कहता है तुम भी आकर सो जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा विदाउट योर परमिशन। मुझे पता है तुम ये सब कुछ नहीं चाहते हो, तो मैं सो रहा हूँ। तियांग गुड नाइट। तियांग मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगा वो बहुत ही फोर्सफुली मेरे साथ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, वो तो जाकर सो गया। लगता है वो नाटक कर रहा है, जैसे मैं सो जाऊंगा मेरे साथ कुछ तो बुरा करने वाले हैं वो। मैं भी आकर नहीं सोने वाला हूँ, मुझे भी देखना है वो क्या करता है। मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा जब तक वो सो नहीं जाता है। 1 घंटे बाद तियांग डर डर के बेड के कॉर्नर पर आकर लेट जाता है। उसको लगा शायद जंकुक अभी उसके हाथ पैर बेड के साथ बांध कर उसके साथ बहुत ही बुरा करने वाला है, उसकी लाइफ को हिल कर देगा। लेकिन नहीं, जंकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
जंगकुक अभी तक जगा हुआ था, लेकिन वो सोने की एक्टिंग करते हैं और तियांग की सो जाने पर जंगकुक स्मेल करते हैं। वो भी सो जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक की नींद टूटने पर उसने नोटिस किया तियांग उसकी बाहों में है। जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में देखकर चौंक जाता है और वो तियांग को उठाने की कोशिश करने ही वाले थे, लेकिन तियांग की क्यूट सी फेस को देखकर जंगकुक उसको उठा नहीं पाते हैं। उसकी फोरहेड पे किस करने ही वाला था। तियांग आइज ओपन करते हुए कहता है, तुम क्या करने वाले थे, मुझे पता ही था तुम एक नंबर के। तो फिर जंगकुक ने उसकी लिप पर किस कर लिया। जैसे ही उससे अलग होता है, जंगकुक ने कहा, आई एम सो सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया है, अचानक हो गया। क्योंकि तुम, तियांग ने कहा, मुझे पता ही था तुम बहुत ही घटिया हो। तुमने नाटक किया था ना अच्छा बनने का, मुझे लगा कि नहीं तुम अच्छी इंसान हो सकते हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही बुरे निकले। अब तुम देखना मैं तुम्हारी लाइफ को कितना हेल कर देता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन मैं तो तुम्हारी लाइफ को। तियांग कहता, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे पता है तुम मेरी लाइफ को हिल करने वाले हो। इससे पहले कि तुम ऐसा करो मैं ही करने वाला हूँ। ये कहते हुए तियांग ने कोई भी कोशिश नहीं छोड़ा है जंगकुक और उसकी शादी को टूटने के लिए, और उसने जंगकुक की लाइफ को हिल कर दिया। उसकी हर एक चीज़ को वो तोड़फोड़ करने लगता है। ऑफिस की हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को वो गायब कर देता है, जिससे कि जंगकुक परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी जंगकुक ने तियांग से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही शादी के 1 महीना हो चुके हैं, लेकिन तियांग बाज नहीं आते हैं जंगकुक को परेशान करने में। लेकिन जंगकुक फिर भी तियांग को कुछ नहीं कहता है। तियांग ने मन में कहा, वो नाटक कर रहा है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, वो तो बस अच्छा बनने की ढोंग कर रहा है। एक दिन जाकर वो अपनी रूप दिखाएगा। लेकिन नहीं, जंगकुक वैसा की वैसे ही है। शादी के 1 साल होने ही वाला है, लेकिन तियांग को अभी भी लगता है कि जंगकुक उसकी लाइफ को हेल कर देगा, वो बस नाटक कर रहा है। लेकिन अब जैसे ही शादी के 1 साल पूरा हो जाता है, आज दोनों की सालगिरह है। जंगकुक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, क्या हुआ जंगकुक, घर नहीं जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे इससे पहले सरप्राइज प्लान करना है। आज हम दोनों की शादी की सालगिरह है, बड़ा बजने ही वाला है। उन्होंने कहा, क्या? तियांग तुम्हारी लाइफ को हिल कर दिया और तुम उसके लिए हेवन बनाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने कहा, यू नो, वो मेरी लाइफ पार्टनर है, तुम ऐसे नहीं कह सकते हो। चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। जंगकुक ने कहा, क्या? क्या तुम खुद करने वाले हो? उन्होंने कहा, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उस तियांग को भी मान सकता हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद योनो जंगकुक और तियांग की शादी के सालगिरह के लिए एक बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट कर देता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को मैसेज करते हुए एड्रेस भेज देता है। उसके बाद जंगकुक भी तियांग से मिलने निकल जाता है। जंगकुक के बारे में तियांग सोच रहा था, वो मुझे इस टाइम पर क्यों बुला रहा है, वो करना क्या चाहता है। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी वो नाराज़ नहीं है। पता नहीं उसका भी क्या करना है उसको, कहीं वो भी मेरे साथ वही तो नहीं करने वाला है जो मैं इतने दिनों से करके आ रहा हूँ। लेकिन नहीं, जैसे तियांग जगह पर पहुँच जाता है, तियांग बहुत ही सरप्राइज हो गए। जंगकुक ने तियांग के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट करके रखा था। तियांग को बहुत अच्छा लगा। जंगकुक तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ प्लीज़, ऐसे मत बैठो। लेकिन जंगकुक तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ कर कहता है, तियांग, मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। इसके बाद तुम्हें जो भी करना है तुम खुद फैसला कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा और ना ही किसी और को फोर्स करने दूंगा। तुम्हें अगर मुझसे अलग होना है तुम वो भी कह सकते हो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। उसके बाद जंगकुक ने अपने दिल की सारी बातें खुलकर तियांग से कह दिया और उसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इस सब कुछ सुनने के बाद भी अगर तुम्हें मुझसे अलग होना है तो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझे शादी करने के लिए पूछ रहे हो या फिर डिवोर्स देने के लिए कह रहे हो? जंगकुक ने कहा, डू यू मैरी मी, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ अगर तुम चाहो तो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो तियांग ने कहा, तो कुछ और मत कहना, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता नहीं था इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते रहोगे। जंगकुक, पता नहीं क्यों मुझे भी तुमसे प्यार होने लगा। मुझे अब लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तो अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही रह लूँ। तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक ने कहा, थैंक्स मुझसे फिर से शादी करने के लिए हाँ कहने के लिए। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। जंगकुक खड़े हो जाता है और तियांग की फिंगर पर रिंग पहनाकर उसकी हाथ पर किस करता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, सो सॉरी तुम्हें बुरा लगा हो तो।
तियांग ने कहा, बुद्धू, मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या तुम सिर्फ हाथ पर ही किस करने वाले हो, कहीं और पर नहीं करोगे? जंगकुक ने कहा, क्या? तो तियांग अपनी लिप को पाउट करते हुए अपनी आइज क्लोज कर लेता है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम अपनी आंखें बंद करके रखोगे? क्या तुम नहीं देखना चाहते हो? तियांग ने कहा, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो अपनी आइज ओपन कर लेता है और जंगकुक तियांग की लिप पर अपनी लिप रख देता है और बहुत ही डीपली किस करने लगता है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।